नमस्कार। आज बात करते हैं फाइन ऑर्गेनिक के लेटेस्ट तिमाही नतीजों की। कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ तो प्रॉफिट थोड़ा नीचे आया है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी भविष्य के लिए बहुत बड़े बड़े दांव लगा रही है। तो देखा, कहानी में एक ट्विस्ट है। आज के नंबर थोड़े ठंडे हैं, लेकिन फ्यूचर के प्लान्स वो काफी जोरदार हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक इन्वेस्टर के तौर पर इसे कैसे समझा जाए। चलिए, इसी पहेली को सुलझाने के लिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और हाँ, इससे पहले कि हम नंबर्स में खो जाएं, एक ज़रूरी बात। अगर स्पेशलिटी केमिकल और ऑलियो केमिकल स्टॉक्स पर ऐसा ही डेटा वाला एनालिसिस पसंद है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलिए, तो सबसे पहले नजर डालते हैं इस तिमाही के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। और सच कहूं तो यहां तस्वीर थोड़ी सपाट सी है, मतलब कोई खास हलचल नहीं। देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ साल दर साल सिर्फ 0.2%। जी हां, 0.2%, मतलब लगभग कुछ भी नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि डिमांड तो बनी रही, लेकिन प्राइसिंग का प्रेशर था, जिसकी वजह से टोटल रेवेन्यू वहीं का वहीं खड़ा रह गया। और जब रेवेन्यू फ्लैट रहेगा तो इसका असर कहां दिखेगा? बिल्कुल सही, प्रॉफिट पर। नेट प्रॉफिट में साल दर साल 7.6% की गिरावट आई है। ये नंबर सीधे सीधे कंपनी की बॉटम लाइन पर चोट कर रहा है। और अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी आंकड़े पर, ऑपरेटिंग मार्जिन। ये फिलहाल 22.6% पर है। यही वो नंबर है जो हमें बताएगा कि आखिर प्रॉफिट पर इतना दबाव आया कहां से। इसको थोड़ा और डिटेल में आगे समझते हैं। अच्छा, यहां टेबल पर नजर डालिए। यहां YoY और QoQ दोनों तुलनाएं हैं। रेवेन्यू देखिए, करीब 597 करोड़ पर टिका हुआ है, लेकिन इबिडा और नेट प्रॉफिट दोनों नीचे गए हैं। और इबिडा में तो 10% से ज्यादा की गिरावट है, जो कि थोड़ा सोचने वाली बात है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये प्रॉफिट गिरा क्यों? चलिए सीधा उन वजहों को पकड़ते हैं जिनकी वजह से मार्जिन पर इतना प्रेशर आया। ये बार चार्ट देखिए, कहानी एकदम साफ हो जाती है। पिछले साल इसी क्वार्टर में मार्जिन था 25.3% और अब ये घटकर 22.6% पर आ गया है। मतलब सीधा सीधा 265 बेसिस पॉइंट्स का ड्रॉप। ये एक बड़ी गिरावट है। तो इस प्रेशर के पीछे की वजह क्या है? देखिए, कुछ मेन कारण है। एक, रॉ मटेरियल की कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई। 2, ऑपरेटिंग लीवरेज कम हो गया, मतलब सेल्स में थोड़ी सी भी कमी का प्रॉफिट पर बड़ा असर पड़ा। और हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE भी गिरा है, जो 24.6% के एवरेज से घटकर 17.9% पर आ गया है। ये सब दिखाता है कि पूरा स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर ही अभी एक स्लो साइकिल से गुजर रहा है। चलिए, अब तक तो बात हुई आज की। अब कहानी का दूसरा और शायद सबसे रोमांचक हिस्सा देखते हैं। आज की चुनौतियों को एक तरफ रखते हैं और देखते हैं कि कंपनी भविष्य के लिए क्या तैयारी कर रही है। और यकीन मानिए, यहां से नैरेटिव पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा दांव खेल रही है। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। कंपनी ने अमेरिका में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए करीब 160 एकड़ जमीन खरीद ली है। इसका सीधा मकसद है अमेरिकन मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना और अपनी सप्लाई चेन को ग्लोबल लेवल पर ले जाना। और कंपनी इस प्लान को लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि उन्होंने अपने US सब्सिडरी में शुरुआती तौर पर $1.12 मिलियन, मतलब करीब 9.6 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है। ये ग्लोबल मार्केट में एक दमदार एंट्री की तैयारी है। तो ये तो हुई अमेरिका की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी भारत में भी फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी नींव तैयार कर रही है, और इसका सेंटरपीस एक बहुत बड़ा SEZ प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र में एक नया ग्रीन फील्ड SEZ प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें कंपनी 750 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश कर रही है। 750 करोड़, ये नंबर ही बताता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा होने वाला है। और सवाल ये है कि इस 750 करोड़ के बदले में मिलेगा क्या? तो सुनिए, मैनेजमेंट का अनुमान है कि जब ये प्लांट पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये अकेले 2600 करोड़ रुपए का पीक रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। सोचिए, 750 करोड़ का निवेश और 2600 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल। ये होती है इन्वेस्टमेंट की कहानी। और ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं, इसका एक पूरा रोड मैप तैयार है। देखिए, प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है और टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2028 तक ये प्लांट पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए, अब इन दोनों हिस्सों को जोड़ते हैं। एक तरफ आज के मार्जिन पर प्रेशर है, दूसरी तरफ भविष्य के लिए बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान्स हैं। तो एक इन्वेस्टर के लिए इसके क्या मायने हैं?
इन बड़े बड़े प्लान्स को सपोर्ट करने के लिए कंपनी के पास कुछ फंडामेंटल स्ट्रेंथ्स भी हैं। सबसे बड़ी बात, ये एक डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त कंपनी है। इसका ROC 34% जितना शानदार है और ज्यादातर प्लान्स अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं। अब जरा वैल्यूएशन की बात करते हैं। उससे पहले बस एक सेकंड में समझ लेते हैं कि ये PE रेशियो क्या होता है। सिंपल भाषा में ये बताता है कि मार्केट कंपनी की हर ₹1 की कमाई के लिए कितने रुपए देने को तैयार है। तो फाइन ऑर्गेनिक का स्टॉक अभी 32 से 35 के PE पर चल रहा है। हाँ, ये थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन इसके मजबूत फंडामेंटल्स और फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए मार्केट इसे ये प्रीमियम देने को तैयार रहता है। और सिर्फ हम ही नहीं, मार्केट के एनालिस्ट भी कंपनी के फ्यूचर को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। कई ब्रोकरेज फर्म्स ने इसे बाय रेटिंग दी है और उनका मानना है कि ये SEZ और US वाला प्रोजेक्ट ये लॉन्ग टर्म में स्टॉक के लिए असली गेम चेंजर साबित होंगे। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। आज मार्जिन 22.6% पर है और सामने 750 करोड़ का SEZ प्रोजेक्ट है। तो क्या फाइन ऑर्गेनिक्स का ये US वाला दांव 2027 तक स्टॉक को वापस अपने पुराने हाइस पर ले जा पाएगा? सोचने वाली बात है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस एनालिसिस से चीजों को समझने में मदद मिली होगी। अगर ऐसा है तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और इसे अपने नेटवर्क में शेयर भी कीजिए। हम बहुत जल्द ऐसे ही दमदार एनालिसिस के साथ वापस आएंगे ताकि सब मार्केट से एक कदम आगे रहें।